हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग का। हम लोग सुबह रीजनिंग पढ़ते हैं, शाम को मैथ्स पढ़ते हैं, आपको पता है, ठीक है। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है। और हम लोग रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे, डायरेक्शन सेंस हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आपकी डिमांड थी, मैंने एक पोल किया था, उसमें आपकी डिमांड थी कि डायरेक्शन सेंस स्टार्ट करो, तो मैंने डायरेक्शन सेंस किया था। उसमें मैंने बोला था 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। पहले लेक्चर में हमने पहले 2 टाइप पढ़े, दूसरे में अगले 2 टाइप्स पढ़े, विद क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने उसमें कराए थे आपको। आज हमारा 3rd चैप्टर, जिसमें एमसीक्यू सीरीज, आपको पता है हर चैप्टर के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एमसीक्यू सीरीज लाते हैं। तो आज हमारा एमसीक्यू है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो ओनली अगर आपको पसंद आ रहा है, तो ज़बरदस्ती कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वहाँ पे आप जाके डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हो इन केस ऑफ एनी डाउट, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो सर सबसे पहले जब भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करने होते हैं तो हमको ये जो होता है डायरेक्शन मैप, ये तो बनाना ही पड़ता है, ठीक है। ये बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये आ गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है सर। अब एक मैन ने स्टार्ट किया, तो मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा कहाँ पे, इस सेंटर को लेना। स्टार्ट किया और उसने 2 किलोमीटर चला वो नॉर्थ की तरफ, तो सर ये चल पड़ा 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, तो सर यहाँ चल पड़ा, तो ये हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है। एंड टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट, तो मैंने बोला था अभी ऊपर जा रहा है, इसकी नोजी ऊपर है, नोजी ऊपर है, तो इसका मतलब ये इसका राइट हुआ और ये इसका क्या हुआ, लेफ्ट। अब ये राइट की तरफ चला कितना, 2 किलोमीटर और, तो यहाँ से मैं राइट की तरफ चल लेता हूँ 2 किलोमीटर और, ठीक है। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, टर्न्स राइट अगेन, यहाँ से दोबारा राइट। अब ये इस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, मतलब नोजी इसकी आगे की तरफ है। जब नोजी इसकी आगे की तरफ है, इसका मतलब इसका राइट यहाँ पे है और इसका लेफ्ट यहाँ पे है। हमेशा जब क्लॉकवाइज चलते हो तो वो राइट आता है। जहाँ जब आप यहाँ पे थे, इससे क्लॉकवाइज चले तो क्या आया नीचे, राइट। एंटी क्लॉक चलोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। ये भी ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब उसके बाद वो टर्न राइट गया और एंड वॉक्स। अब कितना वॉक किया उसने वो नहीं बताया। एंड वॉक्स तो मतलब वो चलता गया इस तरह, इस डायरेक्शन में, तो वो ऐसे चलता गया। मैं मान सकता हूँ यहाँ रुकूँ, यहाँ रुकूँ, यहाँ रुकूँ, मेरी मर्जी है, कहीं पे रुकूँ, चाहे मैं नीचे आके रुकूँ, लेकिन वो जा रहा है इस डायरेक्शन में। वट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग। अब वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, आपको पता है कि साउथ डायरेक्शन, नीचे जा रहा है, तो मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में। तो क्या आंसर हो जाएगा, साउथ आंसर हो जाएगा इसका। ये सारे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम्स के। तो आपको पता है जैसे जेकेएसएस भी जो है वो ऐसे ही क्वेश्चन, आजकल पैटर्न जो है उसका एसएससी लेवल का है, तो ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये पहला टाइप था। पहले टाइप में सिर्फ क्या पूछा होगा कि डायरेक्शन पूछी होगी, कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 2 माइल्स टूवर्ड्स साउथ, ठीक है। तो सर मैप तो बनाना ही पड़ेगा पहले, तो इतनी देर आप मैप बनाओ, ठीक है। आप पॉज करो और पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ले लो 20 सेकंड यार, 30 सेकंड ले लो, 40 ले लो, 1 मिनट ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, खुद से सॉल्व किया करो। उसके बाद देखा करो आंसर यही है। अगर आंसर यही है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर अपने मेथड से आप कर सकते हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की, अगर आप अपने मेथड से कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के आप क्या करो, खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करके अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो क्वेश्चन को स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चलो, या फिर आप देखना चाहते हो कि मैं किस मेथड से कर रहा हूँ तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती की है नहीं। तो 2 किलोमीटर जा रहा है साउथ की तरफ। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा मैंने बोला था कि ये जो पॉइंट होता है बेस, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। 2 किलोमीटर जा रहा है, 2 माइल्स जा रहा है साउथ की तरफ, तो ये मैंने ले लिया 2 माइल्स साउथ की तरफ। अब मैं आपको इतना सिखा चुका हूँ कि राइट लेफ्ट क्या होता है। पहले लेक्चर में मैंने पूरा लेक्चर आपका इसी पे बताया था कि राइट लेफ्ट होता क्या है। अब वो क्या कर रहा है, टर्न्स राइट एंड वॉक 1.5 माइल्स। राइट टर्न कर रहा है तो मतलब ये राइट टर्न हो गया, और कितना चल रहा है वो 1.5 माइल्स। तो 1.5 मतलब 1.5 माइल्स, और यहाँ पे 2 चल गया। उसके बाद टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट चला तो कितना चला, आधा माइल। ये लेफ्ट वाली तरफ मुड़ा और कितना चला, आधा माइल, मतलब 1/2। अब वो क्या किया, दोबारा से यहाँ से टर्न्स बैक। अब यहाँ से वो बैक हो गया, जा किसकी तरफ रहा था, साउथ की तरफ। अब वो बैक हो गया, तो बैक हो गया, जब टर्न बैक हो गया तो इसका मतलब किसकी तरफ चलने लगा, अब सर नॉर्थ की तरफ चलने लगा। तो इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, सर वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा होगा। आई होप समझ आया होगा। आ गया तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ए स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, सर पहले मैप बना लो, मैं तो जल्दी से बना लिया, आप लोग बनाओ। ए स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। ए जो है वो एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। तो सर ये मैंने ले लिया 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट की तरफ चला और 3 किलोमीटर किया। देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। दोबारा लेफ्ट की तरफ चला और कितना किया, 5 किलोमीटर। तो 5 कहाँ आ गया, क्योंकि ये यहाँ से लेके 5 पूरा ऊपर था, तो जब यहाँ से नीचे आ रहा है तो 5 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक ही आएगा। पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ। अब ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब साउथ की तरफ जा रहा है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। इसमें पहला टाइप क्या होता है, टाइप 1 आप क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा, आपको डायरेक्शन पूछी होगी, ठीक है। समझ आया, चलें आगे। हाँ जी सर, चलो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ मैन वॉक्स फ्रॉम अ पॉइंट टूवर्ड्स साउथ। तो पॉइंट यहाँ से साउथ की तरफ वो चल रहा है। अब कितना चल रहा है उसने ये नहीं बताया हमको कितना चल रहा है, तो हमको भी क्या फ़र्क पड़ता है, चला दो उसको, जितना चल सकता है वो। साउथ की तरफ चला,
ही टर्न्स राइट एट राइट एंगल। अब ये एक टाइप का अलग से आ गया इसमें। अब इसने ये नहीं बोला कि जो है इसने यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट दिया राइट एंगल पे, मतलब 90 डिग्री पे राइट टर्न किया। तो ये राइट क्या होगा इसका सर, ये वाला इसका लेफ्ट होगा, ये वाला इसका राइट होगा। तो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री मतलब ये पूरा यहाँ से क्या एंगल बनाएगा 90। नहीं तो ये ऐसे भी हो सकता था, हो सकता है ऐसे, हो सकता था ऐसे चले। तो लेकिन इसने क्या बोला 90 डिग्री पे, तो इसका मतलब यहाँ पे चला। ठीक है, क्या बोला था उसने, राइट चला तो 90 डिग्री पे ऐसा। देन ही अगेन टर्न्स राइट एट राइट एंगल। अब दोबारा वो राइट चला राइट एंगल पे, तो इसका मतलब दोबारा वो राइट चला तो राइट एंगल पे, तो इस तरह से जा रहा है। इन व्हाट डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, ऊपर वाली में मतलब नॉर्थ में। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। बहुत आसान था, आई होप समझ आया होगा। चलें आगे। हाँ जी सर चलो, इस क्वेश्चन को ना आप एक और तरीके से कर सकते हो सर, बता दो फिर। ये साउथ था, साउथ से एक राइट कहाँ आया, वेस्ट। दूसरा राइट कहाँ आया, नॉर्थ। तो 2 बार राइट था ना, ही टर्न्स राइट, पहली बार ये राइट, दूसरी बार वो अगेन टर्न्स राइट, तो दूसरी बार राइट। और था कहाँ पे पहले, साउथ में। तो साउथ से एक राइट मतलब वेस्ट, दूसरा राइट मतलब नॉर्थ, ऐसे भी कर सकते थे। हाँ सर समझ आ गया। चलो सर आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर ईस्ट वर्ड्स। ईस्ट वर्ड्स कितना ट्रैवल कर रहा है वो, 15 किलोमीटर। तो सर पहले मैप बना लो। ठीक है चलो ध्यान से देखना, ये मेरा आ गया मैप। 15 किलोमीटर ईस्ट वर्ड चल रहा है। तो सर स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा यही होगा, 15 किलोमीटर चल रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, 15 किलोमीटर इसको ले लेता हूँ। एंड टर्न्स लेफ्ट। अब वो सर लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है, तो मतलब लेफ्ट इसका यहाँ हो जाएगा, इस तरफ मुड़ेगा। एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर, और लेफ्ट मुड़ के कितना चलेगा वो, 5 किलोमीटर। सर ठीक है 5 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक 15 था, अब दोबारा यहाँ से क्या हो रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट में मूव कर रहा है। तो लेफ्ट में मूव कर रहा है, इसका मतलब दोबारा यहाँ, तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। क्यों, क्योंकि 15 बोला है, ये 15 था, तो ये भी कितना होगा 15। हाउ फॉर वॉज अमित फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अमित कितना दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, हमेशा ये स्टार्टिंग पॉइंट। अब कहाँ पहुँचा है, फाइनल पॉइंट, या फिर मैं एंड पॉइंट इसको बोल सकता हूँ। अब मैं देखूंगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस में देखूंगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, जितना ये है उतना ये होगा। तो ये 5 है, तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5। और अगर पूछा होगा कि अब वो किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग से, तो वो नॉर्थ में है। स्टार्टिंग से नॉर्थ में है, मतलब इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है। तो ये इसका आंसर होगा। ईजी है, आसान है ना। तो चलो अगले पे बढ़ते हैं। चलो बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अंकल क्या कह रहे हैं, अंकल हमको कह रहे हैं कि सोहन जो है उसने स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड ट्रेवल्ड फॉरवर्ड 8 किलोमीटर अप टू पॉइंट वाई। अब सर इसने तो हमें बोला ही नहीं है कि फॉरवर्ड मुझे किस तरफ जाना है, मैं नॉर्थ की तरफ जाऊँ या साउथ की तरफ जाऊँ। वो तो डिपेंड करता है कि सर मैं किस तरफ खड़ा हूँगा। अगर मैं ऊपर की तरफ खड़ा हूँ तो मेरा फॉरवर्ड यहाँ चलेगा, अगर मैं इस तरफ खड़ा हूँ तो मेरा फॉरवर्ड यहाँ जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा मैं किस तरफ खड़ा हूँ। तो सर फिर इस क्वेश्चन में क्या करें, क्या मैं नॉर्थ की तरफ खड़ा हो जाऊं, क्या मैं ईस्ट की तरफ खड़ा हो जाऊं, या वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ, किस तरफ खड़ा हो जाऊं। तो बेटा मर्जी आपकी है, जिस भी तरफ खड़े होगे बस उसी तरफ रहना। फिर आगे पीछे आपने देखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर ठीक है, आप एक काम करो सर, 2 तरीके से बता दो, एक बार नॉर्थ बता दो या ईस्ट बता दो या वेस्ट बता दो, कोई 2 बता दो सर। उसके बाद हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई दोनों से आंसर सेम आता है। तो पहले मैं नॉर्थ वाला को लेकर चलता हूँ कि मैं इस तरफ खड़ा हूँ सीधा ऐसे, ये मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ। जब मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो मेरा फॉरवर्ड 8 किलोमीटर कहाँ होगा, एक्स से मैंने स्टार्ट किया। तो एक्स क्या होगा, एक मिनट रुको पेन चेंज कर लूँ। एक्स मेरा यहाँ होगा, फॉरवर्ड गया मैं कितना 8 किलोमीटर, तो मैं यहाँ से चल गया फॉरवर्ड कितना 8 किलोमीटर, और कहाँ पे पहुँचा वाई पे। उसके बाद मैंने क्या किया, टर्नड राइट एंड ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर अप टू पॉइंट जी। तो मैं 5 किलोमीटर राइट की तरफ चला और जी पे पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा राइट चला और 7 किलोमीटर चला, ए पे पहुंच गया। तो 7 किलोमीटर, अब मैं ये पूरा नीचे नहीं जा सकता। क्यों सर, क्योंकि नीचे से ऊपर तक पूरा 8 है, तो 7 यहाँ तक होगा कहीं। ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि ये 7 है और ये पॉइंट कौन सा है, ए। अब उसने बोला दोबारा वो 5 किलोमीटर राइट टूवर्ड्स राइट मुड़ा और 5 किलोमीटर बी तक गया। राइट चला और 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर ये मैंने पूरा क्यों टच किया, क्योंकि ऊपर भी 5 था, तो यहाँ भी क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पहुँच गया वो। तो ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। बोला गया है बी और एक्स के बीच में डिस्टेंस बताओ, ये पूछा गया है। अब मुझे ये बताओ, ये पूरा का पूरा कितना था सर, 8 था। उसमें से ये पार्ट कितना है, 7 है। तो ये कितना बचा सर, 1 बचा। तो आंसर कितना आया, 1 किलोमीटर आंसर आ गया। समझ गए, ये वाला समझ आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यही क्वेश्चन को जब मैं अगर ईस्ट की तरफ खड़ा हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। इसको मिटा दूँ, हाँ सर मिटा दो। अब मैं ईस्ट की तरफ बताता हूँ आपको कि ईस्ट की तरफ अगर मैं खड़ा हूँ तो कैसे होगा क्वेश्चन। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, बाद में फिर बोलोगे कि सर समझ नहीं आया। ठीक है, तो अब मैं ईस्ट की तरफ खड़ा हूँ तो मेरा 8 किलोमीटर मैं इस तरफ चला, ये मेरा हो गया 8 किलोमीटर। ये मेरा पॉइंट था एक्स, ये मेरा पॉइंट हो गया वाई। उसके बाद मैं किस तरफ मुड़ा, उसके बाद मैं राइट की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर गया जी तक। तो राइट की तरफ मुड़ा ये और 5 किलोमीटर गया, तो पॉइंट क्या था, जी। उसके बाद मैं राइट मुड़ा और 7 किलोमीटर गया ए तक। उसके बाद मैं राइट मुड़ा और 7 किलोमीटर गया ए तक। उसके बाद मैं दोबारा राइट मुड़ा और 5 किलोमीटर गया बी तक। दोबारा राइट मुड़ा 5 किलोमीटर गया बी तक। तो बताओ एक्स और इसमें कितना। अब सर ये यहाँ से लेके यहाँ कितना है, ये पूरा 8 है। सर उसमें से ये वाला कितना है, यहाँ से लेके यहाँ कितना है,
सर 7 है, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 है, तो सर ये कितना बचा, तो ये बचा 1 किलोमीटर। तो यहाँ से भी आंसर कितना आया, 1 किलोमीटर। वैसे ही सिमिलरली आप वेस्ट की तरफ लेके चलो या आप साउथ की तरफ लेके चलो, किसी भी डायरेक्शन में लेके चलोगे तो आपका आंसर सेम आने वाला है, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली दिक्कत नहीं है। तो समझ आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, राम इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, राम क्या है, फेस कर रहा है किस में, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका मतलब सर मुझे ये बीच बीच वाले भी बनाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि अब नॉर्थ वेस्ट तो मुझे पता है बीच में आता है इनके, तो मुझे बीच वाले भी बनाने पड़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाले भी बना लो। ये आ गया नॉर्थ ईस्ट, ये आ गया नॉर्थ वेस्ट, ये आ गया साउथ वेस्ट और ये आ गया साउथ ईस्ट। हाँ सर, अब चलो ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्थ वेस्ट को फेस कर रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट किधर है सर, यहाँ पे है, तो नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, तो यहाँ पे फेस कर रहा है सर। ठीक है, ही टर्न्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री। अब सर यहाँ पे मुझे ये दिक्कत आ रही है कि 90 डिग्री मुझे कैसे पता चलेगा कितना होता है। तो बेटा नॉर्थ और ईस्ट जो है, ईस्ट और साउथ जो है, साउथ और वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट, ये सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये चारों डायरेक्शन आपस में कितने एंगल बनाती है, 90 डिग्री। और ये बीच वाला जो आ जाता है, ये कितना एंगल होता है, 45 डिग्री। और ये भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। वैसे ये छोटे छोटे एंगल जितने भी होंगे कितने होंगे, 45 डिग्री। अब ये था कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ चला, इस तरफ चला और कितना, 90 डिग्री। तो अगर ये 45 है तो ये और 45, तो ये 90 बन गया, तो 90 बन गया, इसका मतलब वो किस तरफ है, किस तरफ हो गया, अब नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन में हो गया। देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 180 डिग्री बोला है तो आप चाहे क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉक चलो, 180 डिग्री में आप सेम ही जगह पे पहुंचोगे। 180 डिग्री मतलब उसका उल्टा। तो अब ये नॉर्थ ईस्ट में था, इसका उल्टा मतलब कहाँ पे पहुंच गया, साउथ वेस्ट में पहुंच गया। उसके बाद एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन मतलब वही एंटी क्लॉक में 90 डिग्री और, तो यहाँ से एंटी क्लॉक 45, यहाँ से एंटी क्लॉक 45, तो साउथ ईस्ट में वो कहाँ पहुँच चुका है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो आंसर क्या आ गया, साउथ ईस्ट। सर एक बार फिर से बता दो, तो दोबारा मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या बोल रहा है, राम इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। तो पहले तो नॉर्थ वेस्ट फेस कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, नॉर्थ वेस्ट आ गया। हाँ सर आ गया। ही टर्न्स क्लॉकवाइज, पहले तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जिस तरफ घड़ी चलती है, तो इस तरफ चलती है घड़ी, तो इस तरफ वो मूव किया और कितना, 90 डिग्री। तो ये मैंने बोला 45, ये मैंने बोला 45, तो कहाँ पहुँच गया वो, नॉर्थ ईस्ट में पहुँच चुका है। पहले कहाँ था, यहाँ पे, अब कहाँ पे पहुँच गया, नॉर्थ ईस्ट में। अब उसने बोला 180 डिग्री एंटी क्लॉक चला, 180 डिग्री, अब ये एंटी क्लॉक मतलब इस तरफ चला, ये 45, ये 45, 90 हो गया, ये 45, 135 हो गया, ये 45, 180 आ गया। तो इसका मतलब अब कहाँ पे पहुँच चुका है वो, साउथ वेस्ट में पहुँच चुका है। तो थर्ड जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। 180 में अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तब भी आप उल्टी डायरेक्शन में पहुँचते हो, अगर आप एंटी क्लॉक चलोगे तब भी आप उल्टी डायरेक्शन में पहुँचते हो। तो 180 डिग्री का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक से कोई लेना देना नहीं है, आप एक ही डायरेक्शन में पहुँचोगे। उसके बाद देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सेम मतलब जो पहले थी। अब यहाँ से जो पहुंचा है उसमें से 90 डिग्री हमको एंटी क्लॉक जाना है, तो ये होगा एंटी क्लॉक 45, ये होगा एंटी क्लॉक 90। तो अब वो पहुंच गया साउथ ईस्ट में। तो उसने पूछा अब वो किस डायरेक्शन में है, तो अब वो है साउथ ईस्ट में। आई होप समझ आया होगा। हाँ सर समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी पढ़ पाएँ, और मिलके पढ़ो भैया, सब लोग मिलके पढ़ो, अकेले अकेले पढ़ाई नहीं होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अब ये एक और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। अब इस क्वेश्चन में देखना गलती कहाँ पे होती है और क्यों मैंने क्वेश्चन लाया, गलती क्या है इसमें। राजू मूव्ड टू हिज नॉर्थ वेस्ट साइड फॉर 2 किलोमीटर। ठीक है, राजू जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड पे चलता है। अब क्वेश्चन में गलती क्या होती है ना, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे 2 बना रहा हूँ, ये 2 डायरेक्शन बना रहा हूँ। 2 डायरेक्शन क्यों बना रहा हूँ वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ, ये पहला वाला जो है ना मेरा होता है ओरिजिनल, यहाँ से अगर मैं लेके चलूँ तो क्या गलती है देखना। क्या बोला है, राजू मूव्ड टू हिज नॉर्थ वेस्ट फॉर 2 किलोमीटर्स। तो मतलब नॉर्थ वेस्ट में वो चलता है कितना 2 किलोमीटर्स। फ्रॉम देयर ही टर्न्ड 90 क्लॉकवाइज एंड मूव्ड 2 किलोमीटर। अब वो 90 क्लॉकवाइज चल रहा है, तो मतलब यहाँ और यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना आ गया, ये 2 किलोमीटर। अब दोबारा 90 क्लॉकवाइज चल रहा है और 2 किलोमीटर, दोबारा 90 क्लॉकवाइज मतलब 90 और ये दोबारा 2 किलोमीटर, तो मतलब यहाँ पे। अब आंसर कितना आया, देन ही वुड बी इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल ये थी, यहाँ से वो किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में। और आंसर उसने पहला क्या दिया है, साउथ ईस्ट दिया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे गलती क्या है, साउथ ईस्ट इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है सर, साउथ ईस्ट इसका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लाया है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वो नॉर्थ वेस्ट में था फॉर 2 किलोमीटर्स। तो यहाँ तक तो ठीक है कि वो नॉर्थ वेस्ट में था 2 किलोमीटर्स, तो मैं यहाँ पे बना दूँ वो नॉर्थ वेस्ट में था फॉर 2 किलोमीटर्स, तो ये 2 आ गया। उसके बाद फ्रॉम देयर मतलब किस पॉइंट से, अब वो जहाँ पे है तो यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है हमको, ना कि ओरिजिनल से। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से 90 घूम रहे हैं, हमको यहाँ से घूमना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 90 कहाँ आएगा उसका क्लॉकवाइज, तो ये उसका 90 क्लॉकवाइज आएगा। यहाँ पे घूमेगा तो दोबारा क्या आया,
2 किलोमीटर आया। अब दोबारा उसी पॉइंट से 90 क्लॉकवाइज और 2 किलोमीटर जाएगा, तो इसी पॉइंट से 90 क्लॉकवाइज मतलब किस तरफ आएगा, इस तरफ आ गया। अब इस तरफ जब आ गया, 3 बार बोला था उसने, 3 बार हमने कर दिया। अब उसका क्वेश्चन क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से राजू किस पोजीशन में है, तो यहाँ से देखो ये कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन है नॉर्थ ईस्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से राजू नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, तो आंसर इसका आएगा सेकंड आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा। तो ध्यान से इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इसीलिए मैंने डाला है क्योंकि गलती होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो सर जी चलो। अब अगले टाइप का क्वेश्चन इस तरह से आता है कि 8 पीपल, ये सिटिंग अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको एक बार देखो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे बच्चा इसमें प्रॉब्लम कर सकता है। 8 पीपल ABCDEFGH आर प्लेस्ड इन अ मैनर, हमको दिया हुआ है कि इस तरीके से वो बैठे हुए हैं, प्लेस किए हैं जैसे भी हैं। ऑल आर फेसिंग आउटसाइड, सारे जो हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। इफ़ ऑल ऑफ देम मूव 2 पोजीशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हर एक को 2 पोजीशन क्लॉकवाइज मूव करा दिया। इसका मतलब अगर मैं बी को पकड़ लूँ, बी को 2 पोजीशन क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसका मतलब बी को यहाँ पहुँचा दिया। अब अगर बी को यहाँ पहुँचा दिया तो ऑटोमेटिकली डी कहाँ चला गया होगा, 2 पोजीशन और आगे चला गया होगा, तो डी को और आगे चला गया। सी कहाँ चला गया होगा, ये भी 2 पोजीशन, तो एक यहाँ, तो सी कहाँ आ गया होगा, यहाँ। तो इस तरीके से हर एक जो है वो 2 पोजीशन आगे चलता गया। लेकिन हमको सबका तो देखना ही नहीं है, हमको एक चीज़ देखनी है क्या, कि एच जो है अब किस डायरेक्शन को फेस कर रहा होगा। एच मतलब एच 2 डायरेक्शन आगे चल गया होगा, तो एच कहाँ आ गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा। तो एच किस डायरेक्शन में होगा, अब मुझे बताओ, क्योंकि सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो अब मुझे खुद बताओ कि ये डायरेक्शन कौन सी है, ये नॉर्थ होता है या ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है कि नहीं है, क्योंकि ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है ईस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, नॉर्थ ईस्ट। तो एच विल बी फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। अगर सपोज क्वेश्चन में ये दिया होता कि ऑल आर फेसिंग इनसाइड, अगर अंदर की तरफ फेस कर रहे होते, इसका मतलब एच कहाँ फेस कर रहा होता, ऐसे। अगर एच ऐसे फेस कर रहा है तो वो फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती, वो किस डायरेक्शन में आ जाता, फिर साउथ वेस्ट में फेस कर रहा होता। ठीक है, समझे क्वेश्चन को, हाँ सर समझ गए, ठीक है। तो चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैंने शेडो वाले क्वेश्चन आपको वैसे तो करा रखे थे, उस क्वेश्चन जब मैंने कंसेप्ट समझाया था लेक्चर नंबर 2 में, तब भी मैंने आपको शेडो वाले क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन फिर भी आप बोलोगे कि सर नहीं अब MCQ है तो आपको कराने पड़ेंगे, तो मैं करा देता हूँ। डेली इन द मॉर्निंग, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, जब भी शेडो वाले क्वेश्चन हो तो आपको ये तो बनाना ही है, ये तो बनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था, 2 बार इसको बना लो। 2 बार क्यों सर, 2 बार इसीलिए, अभी बताता हूँ कि इसीलिए। एक बार देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, डेली इन द मॉर्निंग। अब इसका मतलब दिया क्या है, मॉर्निंग दी है तो मुझे और कुछ नहीं देना है, देखना है। मॉर्निंग दिया है तो मॉर्निंग में हमको पता है कि सन कहाँ पे होता है, सर ईस्ट वाली साइड होता है, तो सन यहाँ पे होता है, ठीक है। द शेडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल्स ऑन द बाराकमाम, ठीक है। अब हुआ क्या, मॉर्निंग में सन कहाँ पे होता है, ईस्ट में, तो शेडो कहाँ पे पड़ती है, शेडो वेस्ट में पड़ती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शेडो ऑफ गोल गुम्बज, तो इसका मतलब गोल गुम्बज यहाँ पे होगा, तभी इसकी शेडो कहाँ पे पड़ रही होगी, ठीक है, बाराकमान में पड़ रही होगी। शेडो कहाँ पड़ती है, वेस्ट साइड, तो बाराकमान कहाँ पे होगा, वेस्ट साइड पे, और ये कहाँ पे होगा, ईस्ट साइड पे होगा। इतना समझ आ गया, हाँ सर समझ आ गया। एंड इन द इवनिंग, इवनिंग में सन कहाँ होता है सर, इवनिंग में सन वेस्ट में होता है। द शेडो ऑफ बाराकमान फॉल्स ऑन गोल गुम्बज, इवनिंग में शेडो गोल गुम्बज पे पड़ रही है, तो इसका मतलब इवनिंग में शेडो कहाँ पड़ती है, शेडो पड़ती है सर ईस्ट साइड, इसका मतलब गोल गुम्बज कहाँ होगा, ईस्ट साइड में होगा, और बाराकमान कहाँ पे होगा सर, वेस्ट साइड में होगा। इतना समझ आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है, सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज, गोल गुम्बज जो है वो किस डायरेक्शन में है, अगर हम कंपेयर करें बाराकमान से, तो गोल गुम्बज किस डायरेक्शन में है, अगर हम दोनों केस में देखें तो गोल गुम्बज ईस्ट डायरेक्शन में है। समझ आया क्या बोला, गोल गुम्बज कहाँ पे है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आई होप ये भी समझ आया होगा। तो आंसर क्या है इसका, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। चलें आगे, हाँ जी सर चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वन मॉर्निंग, सर आप एक काम करो ना, एक क्वेश्चन सर ट्रिक से भी बता दो हमको, जो आपने शॉर्टकट बताया था क्वेश्चन में लेक्चर में, उससे भी बता दो, ताकि हमको आइडिया हो जाए कि एक बार हमको भूल गया, क्योंकि हमने लेक्चर जो है वो कल देखा था, आज हमको भूल गया, हमने रिवाइज नहीं किया था, तो एक बार फिर से बता दो। ध्यान से देखना, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मॉर्निंग है, तो मैंने आपको बताया था मॉर्निंग, पहले तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है लेफ्ट और राइट, और मॉर्निंग और मॉर्निंग, और LMN आपको याद रखना है। क्या मैंने बोला था, LMN आपको याद रखना है। यहाँ पे लेफ्ट राइट तो सेम रहेगा, मॉर्निंग भी सेम रहेगा, दोबारा लेफ्ट राइट सेम रहेगा, इवनिंग सेम रहेगा। अब यहाँ लेफ्ट पे क्या है, नॉर्थ, और यहाँ लेफ्ट पे क्या होगा, साउथ, यहाँ राइट पे क्या होगा, साउथ, यहाँ राइट पे क्या होगा, नॉर्थ। ये है इवनिंग की बात और ये है मॉर्निंग की बात। अब हमको किसका बोला गया, मॉर्निंग का, तो मैं इवनिंग का लेना देना नहीं है, तो मैं इवनिंग वाला मिटा रहा हूँ। मॉर्निंग की बात बोली गई है, और क्या बोला गया है, सुनील वॉज फेसिंग अ पोल, सुनील जो है वो पोल को फेस कर रहा है। द शेडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट साइड ऑफ सुनील, तो लेफ्ट पे शेडो पड़ रही है,
ठीक है, मॉर्निंग टाइम है, शेडो कहाँ पड़ रही है, लेफ्ट पे, तो नॉर्थ डायरेक्शन होगी किसकी, सुनील की। सुनील किसको फेस कर रहा होगा, नॉर्थ को। तो पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, तो सुनील किस डायरेक्शन को फेस कर रहा होगा, नॉर्थ को फेस कर रहा होगा। बाकी आपको अगर जो मैंने कंसेप्ट बताया था उस पर करना तो वो भी आप कर सकते हो, वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, आया समझ। तो मेरी आशा यही है, मैं आशा यही करता हूँ कि आपको समझ जो है वो आ रहा होगा। समझ अगर आपको आ रहा है तो आपको पता है क्या करना है, वो समझ आ रहा होगा तभी करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तभी करना है जब आपको समझ आ रहा होगा और आप चाहते हो कि आपके दोस्त वोस्त भी जो है वो भी देखें, तब आप कर सकते हो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कमेंट में जाके मुझे बता सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई, आपका पढ़ाने का तरीका सही नहीं है या आपका पढ़ाने का तरीका सही है। एटलीस्ट मुझे थोड़ा फीडबैक तो दो। फीडबैक दोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा, या मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर समझ आ रहा है तब भी, अगर नहीं आ रहा है तब भी एटलीस्ट फीडबैक तो दो यार, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना मुझे भी। तो कमेंट करके आप बता सकते हो कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई, या यहाँ आप इंप्रूव कर सकते हो। इस तरीके से मुझे जो भी होगा बता सकते हो। बाकी आपको पता है कहाँ जाना है, अपने चैनल जेके मैथ्स पे जाना है, उसकी प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स की जो है वो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, रीजनिंग की जो है वो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपके किस किस एग्जाम के लिए, सर जेके पीएसआई के लिए, एनटी के लिए, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए। अभी मैं वही टॉपिक उठा रहा हूँ जो सब में क्या है, कॉमन है। जब आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो टॉपिक बचे हुए होंगे बाकी जेके पीएसआई और एनटी के, वो मैं उठाऊंगा। लेकिन अभी कॉमन टॉपिक जो सब में है, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक नहीं है किसी में, सब में टॉपिक्स हैं, कॉमन टॉपिक्स उठा रहा हूँ। ठीक है, तो समझ आ रहा है तो वही चीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर कोई इशू है तो आप डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं शाम को अपने मैथ्स के लेक्चर में। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।